प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में एकमेव परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और आप सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को मसीह यीशु में सादर शालोम। आज हमारा विषय होगा निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है और ये भजन संहिता 100 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। पिछले बार हमने देखा था कि परमेश्वर है, इस बार हम देख रहे हैं यहोवा ही परमेश्वर है। अनादिकाल से अनंत काल तक में निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, ऐसा विश्वास मूसा के अंदर था, ऐसा विश्वास मूसा रखता था। और मूसा अपने मरने से पहले उन्होंने भजन संहिता में इस बात को लिख दिया। भजन संहिता 100 अध्याय में संत मूसा ने लिख दिया कि निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिस प्रकार मूसा के अंदर निश्चयतापूर्ण विश्वास था कि अनादिकाल से अनंत काल तक में यहोवा ही परमेश्वर है, ऐसा ही हमारे अंदर भी विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। तो हम इसके बारे में आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पहला चीज है, परमेश्वर स्वयं प्रमाणित करते हैं कि अनादि से अनंत काल तक में केवल वही परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं प्रमाणित करते हैं। यशायाह की पुस्तक और उसके 43 अध्याय और उसके 10 वचन में परमेश्वर कहते हैं, न मुझसे पहले कोई ईश्वर हुआ, न मेरे बाद कोई ईश्वर होगा, मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा इस बात को अपने मुंह से कहते हैं कि न मुझसे पहले कोई ईश्वर हुआ, न मेरे बाद कोई होगा, मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। यहोवा हूँ कहने का मतलब मैं एकमात्र वो ईश्वर हूँ जिसका आदि और अंत नहीं है, न जिसके पहले कोई था, न जिसके बाद कोई होगा, जो एकमात्र सृष्टिकर्ता, मालिक, संपूर्ण और सनातन ईश्वर है, सर्वसिद्ध है। जी हाँ, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हम परमेश्वर के इस घोषणा पर, परमेश्वर के इस गवाही पर हमें विश्वास करना है कि अनादिकाल से अनंत काल तक में एकमात्र परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर यहोवा ही है। वो स्वयं अपने मुंह से अपनी साक्षी दे और परमेश्वर के साक्षी सत्य है। परमेश्वर की बड़ाई हो। दूसरी बात, निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय उसके 3 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। जब परमेश्वर स्वर्ग से सीनै पर्वत पर उतरे थे और 40 दिन जब परमेश्वर इजरायलियों के बीच में उस पर्वत पर अपने पवित्र उपस्थिति को दिया था, परमेश्वर अनंत प्रकाशमय परमेश्वर है, अनंत प्रकाशमान परमेश्वर है। वो अनंत प्रकाशमय, अनंत प्रकाशमान परमेश्वर यहोवा काले काले बादलों को ओढ़कर स्वर्ग से वो धरती पर आए थे कि उसकी रोशनी को इजरायली लोग, यहूदी लोग देखकर भयभीत न हो जाएं और उसके प्रकाश से जल न जाए। परमेश्वर अपने आप को बादलों में छिपा करके परमेश्वर उतर आया था। परमेश्वर 40 दिन उनके बीच में रहा और परमेश्वर ने 10 आज्ञा उनको दी और पहली आज्ञा परमेश्वर ने दिया, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। परमेश्वर महान है, परमेश्वर के सिवाय और कोई परमेश्वर न था, न है, न होगा, इसलिए उसने आज्ञा दी, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। परमेश्वर की आज्ञा प्रमाणित करती है कि केवल यहोवा ही अनादि से अनंत काल तक में एकमात्र परमेश्वर है। तीसरी बात, गिनती के पुस्तक उसके 23 अध्याय और उसके 23 वचन में परमेश्वर के एक महान प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हजारों प्रतिज्ञाएं हैं, जिनमें एक अनोखी प्रतिज्ञा है, गिनती 23 का 23। परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इज़राइल के लिए भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, वरन
यह कहा जाएगा कि यहोवा ने क्या ही विचित्र काम किया है। कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर वायदा देता है कि तुम्हारे विरोध में बद्दुआएं, तुम्हारे विरोध में कोसना, तुम्हारे विरोध में शाप देना, तुम्हारे विरोध में जादू टोना करना, तुम पर कोई असर नहीं डालेगा। हे इज़राइल, हे याकूब, मैं तुझसे प्रामिश करता हूँ, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। हालेलुया। इस समस्त धरती में बाइबल के परमेश्वर के सिवाय और कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो अपने मानने वालों को इस प्रकार वायदा दिया हो। बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार वायदा अपने मानने वालों को देता है। यदि हम एकमेव परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखते हैं, यदि हम उसे प्रभु यीशु के नाम से आराधना देते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, यदि हम उसकी करुणा पर भरोसा करते हैं, यदि हम उसकी प्रेरणा का पालन करते हैं, हम पर कोई भी मंत्र नहीं चल सकेगा। जी हाँ, लोग हमारे विरोध में बद्दुआएं कर सकते हैं, लोग हमारे विरोध में श्राप भेज सकते हैं, लोग हमारे विरोध में जादू टोना भेज सकते हैं, लेकिन वे हम तक नहीं पहुंचेंगे। परमेश्वर है जो उन्हें मार्ग में निष्क्रिय कर सकता है। परमेश्वर है जो उन्हें मार्ग में नष्ट कर सकता है। परमेश्वर है जो उन श्रापों को, उन मंत्रों को, उन बद्दुआओं को उन दुष्ट मनुष्यों पर ही वापस लौटा सकता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की शरण और आड़ में जीने की बुद्धि और सामर्थ परमेश्वर से मांगना चाहिए। हमें परमेश्वर की शरण और आड़ में जीवन जीना चाहिए। जी हाँ, कभी भी वे चीज़ें हम तक नहीं पहुँच पाएंगी, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं। चौथी बात जो यशायाह उसके 43 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 43:16 में कि यदि परमेश्वर काम करना चाहे तो कोई उसे नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर को। हालेलुया। यदि परमेश्वर कार्य करना चाहे, परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर योना को निनवे ले जाना चाहता था और योना तरसीस के जहाज में चला गया था। जब पता चला कि योना के कारण समुद्र में तूफान आया है, तब मल्लाहों ने योना को बचाने की कोशिश किया। जहाज को किनारा लगाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन समुद्र की स्थिति और बिगड़ती गई, यहाँ तक कि जहाज टूटने लगे। जितने मल्लाह थे, जितने यात्री थे, सब ने अपने अपने देवताओं की दुहाई दी कि हमें बचा लो। हम जब बचकर अपने नगर में जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तो हम मन्नत चढ़ाएंगे, धन्यवाद बलि चढ़ाएंगे। सब ने अपने अपने इष्ट देव को पुकारा, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सका। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सका। और जब देखा गया कि परमेश्वर का सामना करना असंभव है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि योना यही बताया था, तुम्हारे लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, क्योंकि मैं जल और थल के बनाने वाला ईश्वर के विरोध में मैं तरशीश जा रहा हूँ। और योना उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है और मछली उसे निगल लेती है। और एक बड़ी मछली जो है 3 दिन 3 रात यात्रा करके उसे निनवे पहुंचा देती है और निनवे के तट पर उसे उल्टी कर देती है और वो मछली भी वहीं मर जाती है। इस प्रकार से योना निनवे पहुंच जाता है। यदि परमेश्वर कार्य करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हम परमेश्वर का आदर करते हैं। मानव इतिहास में एक बड़ी घटना इस संसार में घटी थी। जब हम विश्व इतिहास की ओर दृष्टि करते हैं तो एक के बाद एक विश्व साम्राज्यों का उदय होना और अस्त होना हमें दिखाई देता है। जी हाँ, हम एक ऐसे साम्राज्य के बारे में ध्यान करने वाले हैं जिसे असीरियन साम्राज्य करके कहा जाता था, जिसे बाइबल में असूर करके लिखा हुआ है। असूरी राजा सनहेरीब, जिसकी राजधानी निनवे थी। जी हाँ, वो जो राजा था वो इज़राइलियों से
चिढ़ता था, बैर रखता था, इजरायलियों को सताया करता था। और इजरायली लोग गुलाम हो गए थे असूर के। और इजरायली लोगों ने जो कुछ भी बलवा किया असूर के राजा से, तो असूर के राजा ने इजरायलियों पर आक्रमण कर दिया। इसलिए कि इजरायलियों का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ था, इसलिए कि इजरायली लोग केवल परमेश्वर को नहीं मान रहे थे, इसलिए कि इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञाओं में जीवन नहीं जी रहे थे, इसलिए कि इजरायली लोग परमेश्वर की करुणा पर भरोसा नहीं रख रहे थे, इसलिए कि इजरायली लोग परमेश्वर की प्रेरणा का पालन नहीं कर रहे थे। परमेश्वर उनसे नाराज हो गया था, इसलिए परमेश्वर उनको असूरियों के अधीन कर दिया था और असूरियों को उभारा कि तुम इजराइल को पूरी रीति से नष्ट कर दो, उस देश को, और वहाँ की जनता को पूरी दुनिया में बिखरा दो। परमेश्वर ने असूरियों के मन को उभार दिया, परमेश्वर ने असूरियों को अनुमति दे दी और असूरी लोग इजराइल पर आक्रमण कर दिए। उस देश को उन्होंने ढा दिया और उस देश की प्रजा को उन्होंने दुनिया में बिखरा दिया। जब असूरी राजा सन्हेरीब ने देखा कि इजराइल का ईश्वर मेरे देवता से कमज़ोर है, ऐसा वो समझने लग गया और वो सोचा कि मेरे देवता ने इजराइल के ईश्वर पर भारी पड़ गया और मैं इजराइल को जीत लिया। वो ऐसा नज़रिए से देखने लगा और वो सोचने लगा कि अब मैं यहूदा पर भी आक्रमण करूंगा, क्योंकि इजराइल का ईश्वर और यहूदा का ईश्वर सेम है। जब इजराइल का ईश्वर इजराइल को नहीं बचा सका, तो वही ईश्वर यहूदा को मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा। ऐसा समझकर वो अपने देवता पर भरोसा करके, वो अपने विश्व विजेता सैनिकों पर, सैनिक दल पर भरोसा करके और वो अपनी युद्ध विद्या पर भरोसा करके वो यहूदा पर आक्रमण कर देता है। यहूदा का जो राजा था जिसका नाम था हिजकिय्याह। जी हाँ, ये जो घटना है ये 722-21 ईसा पूर्व का घटना है और सच्ची घटना है जो इतिहास में घटी थी। जी हाँ, असूरी राजा पूरी दुनिया पर शासन कर रहे थे। दुनिया के सब देश के राजा उसके पास टैक्स भेज रहे थे अपने देश में राज्य करने का। इस प्रकार से पूरी धरती पर उनका शासन था। और यहूदा का जो राजा था हिजकिय्याह, वो असूर को टैक्स देना बंद कर दिया, जिसके कारण असूर जो है यहूदा पर आक्रमण कर दिया। और ऐसा हुआ कि हिजकिय्याह राजा असूर से संधि करने के लिए अपने देश से बाहर नहीं आया। ऐसा हुआ कि वो राजा हिजकिय्याह जो है असूर से लड़ने के लिए भी बाहर नहीं आया। वो देश को चारों तरफ से बंद कर लिया और परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना में बैठ गया और पूरे देश को प्रार्थना करने के लिए कहा। परमेश्वर जब देखा कि हिजकिय्याह मुझ पर भरोसा कर रहा है, हिजकिय्याह परमेश्वर का अच्छा जन था, वो केवल परमेश्वर की उपासना करता था, वो केवल परमेश्वर की आज्ञाओं में जीवन जीता था, परमेश्वर की करुणा पर भरोसा करता था, वो परमेश्वर की प्रेरणा का पालन करता था। परमेश्वर जब देखता है कि मेरा दास मुझ पर भरोसा कर रहा है, वो एक दूत भेजता है और परमेश्वर का एक दूत आता है रात में और असूर की सारी सेना को 1,85,000 जो प्रतापी सैनिक थे, जो विश्व विजेता सैनिक थे, उन सारे सैनिकों को, सारे सेनापतियों को परमेश्वर के उस दूत ने एक ही रात में मार दिया। जब असूर का राजा सुबह उठकर देखता है और तो पाता है कि मेरी सारी सेना मरी पड़ी है, तो वो अपना रथ जोतता है और वो वापस अपने देश को चला जाता है और वहाँ अपने देवता को प्रणाम करते रहता है। वो प्रार्थना करता रहा होगा कि हे भगवान, तो इज़राइल पर तो जय दिया, लेकिन यहूदा पर क्यों जय नहीं दिया। उसके पास उत्तर आया। 2 व्यक्ति आते हैं वहाँ पर, सदरम मेलेक और शरेशेर, और वे तलवार से उस सन्हेरीब को मार देते हैं। परमेश्वर की ओर से ये जवाब था, मैं इज़राइल पर तुम्हें अनुमति दिया था, तुम्हें इज़राइल पर आक्रमण करनी थी, लेकिन तुमने यहूदा पर क्यों किया, इसलिए तुम अपने देवता के सामने मारे जाओगे।
बाइबल के परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता। हम परमेश्वर का आदर करते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के काम साक्षी देते हैं, प्रमाणित करते हैं कि अनादि से अनंत काल तक में यहोवा के सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है। भजनकार मूसा भजन संहिता 100 में जब वो इस बात का जिक्र करते हैं कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, तो वो मनुष्य के बनाए जाने का बात करता है। जी हाँ, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, धर्मशास्त्र इस संसार में पाए जाते हैं, जिनमें बाइबल धर्मशास्त्र दुनिया के सर्व प्राचीन वो धर्मशास्त्र है जो आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ इनमें है सब के बनाए जाने का वर्णन पेश करती है, और नर नारी करके मनुष्य के बनाए जाने का वर्णन पेश करती है। बाइबल आदि में स्वर्गों और पृथ्वी के बनाए जाने का वर्णन पेश करती है, और लूसीफर के गिराए जाने के कारण ये सृष्टि विनाश में चली गई थी, अंधेरी हो गई थी, इसके बारे में भी, आदम से पहले के सृष्टि के बारे में भी बाइबल हमसे बात करती है। जल प्रलय के विषय में भी बाइबल हमसे बात करती है, और इन सब चीज़ों का प्रमाण पवित्र शास्त्र बाइबल में जिन बातों का, जिन कामों का वर्णन परमेश्वर का है, उन कामों का प्रमाण इस सृष्टि में विद्यमान है, और वे सारे काम बताते हैं कि अनादि काल से अनंत काल तक में यहोवा ही परमेश्वर है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं। आखिरी बात, जो पांचवी बात है, परमेश्वर का स्वभाव। गलातियों के पत्री 4 अध्याय और उसके 8 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो स्वभाव ही से परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल के परमेश्वर में परमेश्वर होने का संपूर्ण स्वभाव पाया जाता है। वो अदृश्य है, वो जीवित है, वो एकमेव है, वो अनादि और अनंत है, वो संपूर्ण और सनातन है, वो एकमात्र सृष्टिकर्ता और मालिक है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वसामर्थी है, वो असीम परमेश्वर है। उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई अनंत है। उस परमेश्वर की परिमाप नहीं हो सकती, परिकल्पना नहीं हो सकती। जी हाँ, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। जी हाँ, बाइबल के परमेश्वर में परमेश्वर होने का स्वभाव पाया जाता है। जी हाँ, वो परम पवित्र है, धर्मी है, दयालु है, क्षमाशील है, सहनशील है, न्यायी है, प्रतिफल देने वाला है और बदला देने वाला भी है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं। वो सारे लोगों का कर्ता और स्वामी है। बाइबल के परमेश्वर में परमेश्वर होने का संपूर्ण योग्यता और गुण और स्वभाव पाया जाता है। सबसे बड़ा योग्यता है पवित्रता। परमेश्वर में जरा भी पाप नहीं है। अनादि काल से अनंत काल तक में परमेश्वर पाप से परे है, दूर है। परमेश्वर में पाप नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसके पहला अध्याय और उसके 5 और 6 वचन बताता है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधेरा नहीं, वो सिर्फ प्रकाशमय है, सिर्फ प्रकाशमान है। जी हाँ, वो अनंत प्रकाशमय है, वो अनंत प्रकाशमान है और उसमें जरा भी अंधेरा नहीं है। झूठ, पाप, किसी भी बुराई का परमेश्वर में कोई स्थान नहीं है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं। इन बातों के द्वारा प्रमाणित होता है कि अनादि काल से अनंत काल तक में केवल यहोवा ही परमेश्वर है और हम उस परमेश्वर का आदर करते हैं। संत मूसा के अंदर यह विश्वास कैसे आया कि निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। भजन संहिता 90 अध्याय और उसके पहले दूसरे वचन में संत मूसा लिखते हैं कि अनादि काल से अनंत काल तक में हे यहोवा केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे मूसा के अंदर विश्वास था, हमारे अंदर भी हो। जी हाँ, संत मूसा परमेश्वर के मुख से आवाज सुना था। जी हाँ, संत मूसा के मुख से आज हम आवाज सुनते हैं, उसी आवाज को, जिस आवाज से परमेश्वर मूसा से बात किया था, उसी आवाज को हम सुनते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मैं हूं, आई एम, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा हूं। कितना अद्भुत बात है। मैं हूं, मेरे सिवाय और कोई न था, न है, न होगा।
मैं जो हूं सो हूं, ना मेरा आदि है ना अंत है। जैसा मैं कल था वैसा ही आज भी हूं, वैसा ही कल भी बना रहूंगा। परमेश्वर की इस आवाज को मूसा सुना था और मूसा ही उत्पत्ति के पुस्तक का लिखने वाला है। परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा में होकर वो इन सब बातों को जान गया कि यही एकमात्र परमेश्वर है जो आकाश, पृथ्वी, समुद्र, स्वर्ग, नर्क, सारे लोगों और जो कुछ इनमें है सबका बनाने वाला और मालिक है। और वो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर जाना कि परमेश्वर के सिवाय, यहोवा के सिवाय और कोई ईश्वर न था, न है, न होगा। हम उसी आवाज़ को सुनते हैं, हम उसी आवाज़ को पढ़ते हैं बाइबल से। जो विश्वास मूसा के अंदर था वो हमारे अंदर हो। जब तक हम भी यही विश्वास नहीं करेंगे कि अनादि काल से अनंत काल तक में निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, तब तक हम उसके करीबी को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी आशीषों को नहीं पाएंगे, तब तक हम उसके कार्यों को नहीं देखेंगे। यदि हम अपने पक्ष में परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के महिमामय कार्यों को देखना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की आशीषों में जीना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की सहभागिता में जीना चाहते हैं, तो हम उस पर विश्वास करें कि अनादि काल से अनंत काल तक में केवल यहोवा ही परमेश्वर है। जी हाँ, यही विश्वास हमें परमेश्वर की करीबी को दिलाएगा, यही विश्वास हमें परमेश्वर की आशीषों में जिलाएगा, यही विश्वास हमें परमेश्वर के कार्यों का दर्शन कराएगा। हम परमेश्वर का आदर करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में प्रणाम। अनादि से अनंत काल तक में केवल आप निश्चय परमेश्वर हैं। जैसे मूसा के अंदर विश्वास था वैसे ही हमारे अंदर भी विश्वास हो। और हे परमेश्वर, हम आपकी सहभागिता, आशीषों में और हमारे पक्ष और आपकी महिमामय के कार्यों में, उन कार्यों के दर्शन में हम जिंदगी जी सकें और आपको हम आदर दे सकें पिता, इस लोक और परलोक में भी। हे पिता, इस जीवन और अनंतकालिक जीवन में भी। हे परमेश्वर, एक एक को आशीष दीजिए, सारे सब्सक्राइबर्स को आशीष दीजिए, सारे शेयर करने वालों को आशीष दीजिए, लाइक करने वालों को आशीष दीजिए। और हे परमेश्वर, जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आप महान हैं, आपको आदर मिले प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। परमेश्वर सबके साथ हो।